Hello students, welcome to my study channel. Today I teach class 9th chapter 1 from Kaveri book How I taught my grandmother to read. So basically अगर हम टाइटल की बात करें तो इसमें टाइटल हमें क्या बता रहा है कि वो कैसे समझाते हैं अपनी ग्रैंड मदर को क्या पढ़ना. Reflect and respond. Read the questions given below and share your answer with your classmates and teacher. अब जो चेंजेस हुए हैं हम उन चेंजेस की बात करें तो पहले हम अपनी एक थिंकिंग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते थे. जो हमारी ओल्ड NCERT बुक्स थी और अब जो आपकी ये बुक्स आई हैं इन पे आप क्या करते हो, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट करते हो. तो इसलिए आपको इन बुक्स में ये सब क्वेश्चंस दे रखे हैं. फर्स्ट, विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर रिलेटिव स्पीक. अब देखो, हम में से आप बहुत सारे लोग हो कि कोई किसी स्टेट से बिलोंग करता है, कोई किसी स्टेट से बिलोंग करता है, और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो हमारे मदर फादर हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं जहाँ से वो पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं. अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणवी लैंग्वेज, एक हरियाणवी टोन मिलेगा आपको उनकी लैंग्वेज में. अगर आप पंजाब साइड से बिलोंग करते हो तो एक पंजाबी टोन, एक पंजाबी लैंग्वेज आपको मिलेगी. तो बेसिकली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अपनी लोकल लैंग्वेज फॉलो करते हैं. अब अगर आप सबसे, और अगर आप 6 का ग्रुप है या अगर आप क्लास में सबसे डिस्कस करो तो हर किसी एक स्टेट के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है. हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम. आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो और वो कैसे टाइम स्पेंड करा करते हैं. एक्सपीरियंसेस और भी बहुत चीज़ें. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ रीडिंग. व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. अब ये कब की बात कर रही है, ये बात कर रही है जब वो 12 साल की थी. आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई पेरेंट्स. अब पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इसमें कौन से स्टेट की बात हुई है, हमारे नॉर्थ कर्नाटका की. और वो कहाँ रहती थी, वो अपने विलेज में रहती थी जो कि उनका नॉर्थ कर्नाटका में था. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. अगर हम बात करें villages या outskirt areas में तो वहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो हम यहाँ के कंपैरिजन में जो आपका टाउन एरियाज़ हैं उसके कंपैरिजन में आपको स्लो मिलती हैं और बहुत ही लेट मिलती हैं. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus. अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही एक उत्सुकता के साथ उस चीज़ का वेट करते हैं कि बस आएगी और हमें मैगज़ीन देगी और हम मैगज़ीन पढ़ेंगे. एगरली का मतलब होता है बहुत इम्पेशेंटली कोई चीज़ करना या आप किसी चीज़ के लिए बहुत उत्सुक हो. We used to come with the paper, weekly magazine and a post. At the time, Triveni was a very popular writer in the कन्नड़ा लैंग्वेज. अब अगर हम बात करें, अब देखो ऊपर उन्होंने क्या बताया था कि वो कहाँ रहती हैं, अपनी कर्नाटका में रहती हैं. कर्नाटका के एक छोटा सा विलेज में रहती है. और अब उन्होंने किस चीज़ की जिक्र किया कि उनकी कर्नाटका की लैंग्वेज क्या है, कन्नड़ा. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. अब वो राइटर के बारे में बताते हैं. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. अब उनकी जो स्टोरीज़ थी वो किस चीज़ से डील करती थी या हाईलाइट वो अपनी स्टोरीज़ में क्या करते थे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज इंटरेस्टिंग. अब वो किस चीज़ से डील करा करते थे कि उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं जो कि एक ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ में चलती है कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं, और अगर मैं इसको ये चीज़ ऐसे करता हूँ, और उस चीज़ के बारे में हम किसी भी चीज़ के बारे में डीपली सोचने लग जाते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग. इवन नाउ
After 40 years, people continue to appreciate her novels. अब क्या है कि इतने सालों बाद भी जो वहाँ के लोग हैं वो उनकी नॉवेल्स को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी नॉवेल से कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलता था. One of her novels called काशी यात्रा was appearing as a serial in the Kannada weekly कर्मवीरा then. अब जो उनकी एक काशी यात्रा नॉवल थी वो बाद में एक सीरियल के थ्रू उनको देखने को मिली. अब बहुत सारी हमारी नॉवेल्स ऐसी होती है जो पहले राइटर्स लिख चुके हैं और बाद में उनका एक छोटी सी क्लिप या एक कंसाइज फॉर्म में आपको किसी वीडियो या किसी फिल्म में आपको देखने को मिल जाता है. वही सेम स्टोरी. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी. आर्डेंट का मतलब होता है बहुत ही कीन, कि वो किसी चीज़ को पाने के लिए कितनी बेचैन थी या उनको क्या लालसा थी उस चीज़ को पाने की, उनके डिज़ायर्स क्या थे, कहाँ जाना चाहती थी वो. काशी और वाराणसी. मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य. अब हमारे जो ग्रैंडफादर हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर हम मंदिर जाएंगे और अगर हम टेंपल और अगर हम ओल्ड जो हमारे टेंपल्स है अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, एक तरीके का पुण्य मिलेगा वहाँ पे वर्शिप करके. नेक्स्ट, दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव in this and her struggle to go there was described in this novel. In the story there was a young orphan girl who fall in love but was also a young orphan girl who fall in love but there was no money for the wedding. अब वो बात करते हैं गर्ल की जो ऑर्फन थी, जिनके ऑर्फन वो होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, और क्या बात करती है कि वो प्यार के चक्कर में पड़ जाती है बट उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते. In the end, the lady gives away all her saving without going to Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishwara at Kashi. अब वो बात करते हैं कि जो उसकी सेविंग थी वो काशी वहाँ ना जाने के बजाय वो लगा देती है अपनी वेडिंग में, क्योंकि उसकी जो खुशी थी वो सबसे ज़्यादा थी rather than worshipping. My grandmother Krishtaka never went to school so she could not read. अब वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताते हैं कि वो कभी स्कूल नहीं गई थी तो इसलिए उनको पढ़ना भी नहीं आता था. Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. अब जब वो स्टोरी बता रही होती है तो जब भी उसकी हर वेडनेसडे मैगज़ीन आती है तो वो अपनी दादी के लिए पढ़ा करती थी. During that time she would forget all her work and listen with the greatest concentration. अब वो क्या देखती है कि जब भी वो मैगज़ीन पढ़ती है अपनी दादी के लिए तो वो अपने सारे काम छोड़ के बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ वो सुनती हैं उसे. लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट. और वो बाद में वही टेक्स्ट अपनी ज़बानी सुनाया करती हैं. माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द नॉवल प्रोटेगोनिस्ट. अब ऐसा होता है कि जब भी हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, हम उस चीज़ को अपने अंदर ले लेते हैं और हम क्या सोचते हैं कि हम वहीं पे हैं या हम उस चीज़ को करने लगते हैं खुद ही. सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन ऑफ मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर. अब उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है और वो क्या सोचती है कि मैं उनके लिए स्टोरी पढ़ती रहूं. आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक. अब वो क्या करती है कि नेक्स्ट उसमें क्या हुआ उसको सुनने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ
बातें करती है और उनको सुनाती भी है और उनसे पूछती भी है, जैसे हमारी दादी नानी सीरियल्स देखा करते थे और उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया करते थे. शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स. दैट एट दैट टाइम आई वुड नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी. अब जब मैं छोटी थी मैं सोचा करती थी कि क्यों इस चीज़ पे इतनी डिबेट हो रही है. Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days the wedding was a great event. अगर हम बात करें आजकल क्या है कि हमें जब हम मन करता है हम उठते हैं और हम कोई भी रेस्टोरेंट कोई भी होटल चले जाते हैं. बट अगर हम पहले की बात करें जो ये ओकेजन्स होते थे, लाइक फेस्टिवल्स होते थे या मैरिजेस होती थी, ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता था कि हाँ हमें वहाँ पे इंजॉय करने को मिलता था और हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम वहाँ पे इंजॉय कर पाते थे. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because of the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. अब वो कुछ ही दिनों के लिए गए थे बट एक हफ्ता उनका वहाँ कैसे निकल गया उनको पता ही नहीं चला. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situation. अब जब वो मैरिज इवेंट से वापस आते हैं वो क्या देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर जो है वो रो रही थी बट उन्होंने उनको रोता हुआ कभी नहीं देखा था. इवन इन अ सीरियस सिचुएशन में भी उन्होंने उनको रोता हुआ नहीं देखा. What had happened? I was worried. अब वो पूछती है कि क्या हुआ, मैं बहुत ही घबरा गई थी ये चीज़ देख के कि वो रो रही हैं. अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट. अब वो अव्वा किसे बोलती है? अपनी ग्रैंड मदर को. आर यू ओके? आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका. अब वहाँ की अगर देखो अब हमें एक वर्ड पता चला अव्वा जो कि कर्नाटका में मदर को बोला जाता है. She nodded but didn't reply. अब उन्होंने कुछ इशारा किया बट उन्होंने कुछ बोला नहीं. I didn't understand and forget about it. In the night after dinner, we were sleeping in open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. अब पहले के टाइम में क्या होता था कि हम क्या टेरेस पे जाके सोया करते थे, अपनी इवनिंग हम टेरेस पे बिता रहे हैं. सेम सिचुएशन वो एक्सप्लेन करती है कि डिनर के बाद जब वो अपने टेरेस पे जाती है फुल मून समर के टाइम पे, अव्वा केम एंड सेड नेक्स्ट टू मी. उसी टाइम उनकी जो मदर होती है ग्रैंड मदर वो उसके सामने पास में आके बैठ जाती है. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड. आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक. आई आस्क्ड हर वॉट इज़ द मैटर. अब जब वो अपना हाथ मेरे सिर पे सहलाती हैं तो मैं सोचती हूँ कि कुछ तो बात है और वो क्या मुझसे बोलना चाहती हैं. When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. अब वो अपने पहले टाइम की बात बताती है कि जब वो बचपन में यंग थी तो उनकी मदर उनको छोड़ के चली गई थी और किसी ने भी उनको गाइड नहीं किया था. माई फादर वॉज बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन. अब अपने फादर के बारे में बताती है कि उसके फादर ने क्या किया था, वो उन्होंने भी जल्दी शादी कर ली थी दोबारा. इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स. उस टाइम पे क्या हुआ करता था, लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे गर्ल्स की एजुकेशन पे. सो आई नेवर वेंट टू स्कूल. आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन. अब वो अपने बारे में बताती हैं कि मैं कभी स्कूल नहीं गई और मेरे जो बच्चे हैं वो भी जल्दी हो गए. आई बिकेम वेरी बिजी. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू. और मुझे अपनी खुशी सिर्फ अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस में, अपने बच्चों में और उनके लिए अच्छा खाना बनाने में ही दिखी. At times I used to regret not to going school, so I had make sure that my children and grandchildren studied well. और उस टाइम मुझे ये सब सोच के बहुत अंदर से बुरा लगता था और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो स्कूल जाएं. I couldn't understand why my 62-year-old grandmother was telling me. अब वो ये सब बातें सुन के सरप्राइज हो जाती है कि उसकी ग्रैंड मदर एक ही दम आके उनको ये सब चीज़ें क्यों बता रही हैं. 12-year-old, the story of her life in the middle of the night.
बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, इमेंसली होता है बहुत ही ज़्यादा, एंड देयर हैड बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, आई लुक एट हर फेस। अब वो 12 साल की, वो खुद सोचते हैं कि कुछ तो वजह होगी कि वो ये सब चीज़ें उसको उनको आके बता रही हैं। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। अब वो उनकी तरफ देखती है तो वो बहुत ही अनहैप्पी लग रही थी और उनकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई थी। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। अब उन्होंने उनको कैसे देखा है, हमेशा अच्छा और हमेशा स्माइल करते हुए देखा है। इवन टुडे आई कांट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। और वो आज भी नहीं भूल पाई है उनके वरीड एक्सप्रेशंस। आई लर्न फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। I leaned forward and held her hand. Ava, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? अब वो उनको कहती है कि आप मत रो, क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? Yes, I needed your help. You know, when you were away, Karmveera came as usual. I opened the magazine, I saw the picture and accompanies the story of Kashi Yatra and I couldn't understand anything that was written. अब वो बताती है कि जब आप यहाँ से गए हुए थे तो पीछे से जो मैगज़ीन आई थी मैंने वो खोली, बट मैं पढ़ नहीं पाई और बस जो उसमें पिक्चर्स थी वो देख के रह गई। Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. But I knew it was not possible. मैंने बहुत बार कोशिश करी कि जो लिखा है वो मैं पढ़ सकूँ और मुझे समझ में आ जाए, बट ये चीज़ नहीं हुई। If only I was educated enough. I wait eagerly for you to return. I felt you would came early and read for me. अब वो क्या सोचते हैं कि काश मैं थोड़ा पढ़ी लिखी होती तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेती, बट नहीं, मैंने क्या करा, मैंने आपका वेट करा। इवन दो आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। अब उनकी क्यूरियोसिटी देखो, उन्होंने ये तक सोच लिया कि मैगज़ीन आ रखी है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं बहुत इम्पेशेंस हो रही हूँ, तो मैंने क्या सोचा कि मैं विलेज में आ जाऊँ आपके पास और मैं वहाँ आके आपसे मैगज़ीन पढ़वा लूँ। आई कुड नेवर आस्क समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो। मैंने ये बात अभी तक विलेज में किसी से नहीं कही है और मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मुझे क्या फ़ील होता है, एम्बेरसमेंट फ़ील होती है। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मुझे क्या फ़ील होने लगा, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट और हेल्पलेस। We are well off, but what use is money when I cannot be independent? मैं आज वेल ऑफ हूँ, मैं आज बहुत अच्छी हूँ, बट इन पैसों का क्या ही फ़ायदा जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आई डिडंट नो वॉट टू आंसर, अवा कॉन्टिन्यूड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, बट ग्रैंड मदर बोल रही हैं। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. अब उनकी दादी ने क्या बोला कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कल से कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स पढ़ूंगी। I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dashera as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. अब उन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी कि वो सरस्वती पूजा करेंगी और दशहरा तक वो अपना सब कुछ सीख लेंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। मैंने उनके फेस पे एक डिटर्मिनेशन देखी, किसी चीज़ को सीखने की लालसा, कि हाँ वो बहुत डिटरमाइंड है, वो सीखना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है। स्टिल मुझे उस चीज़ पे हंसी आई। अवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न दी अल्फ़ाबेट्स। अब वो उनसे पूछती है कि आप इस एज में अल्फ़ाबेट सीखना चाहते हो। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड आर wrinkled, यू वियर spectacles एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। अब उनको सब कुछ बताती है कि आपकी एज हो गई है, ग्रे हेयर्स है, आप किचन में काम करते रहते हो, आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। अब मैं बचपन के उसमें मैं उनके ऊपर हंसी, बट उन्होंने स्माइल करा।
For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. अब उन्होंने क्या बोला कि हम कोई भी ऑब्स्टेकल पार कर सकते हैं अगर हमें उस चीज़ को पाने की ज़िद हो. The next day onwards, I started my tuition. Abba was a wonderful student. अब वो उनको next day से पढ़ाना start करती है. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. जब भी हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, ये बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम किसी भी चीज़ को पहले थॉरली रीड करें. कोई भी चैप्टर हम उसको समझने की कोशिश ना करें, हम उसको याद करने की कोशिश ना करें, हम सिर्फ क्या करें, रीड करें. उसके बाद हम उसको रिपीट यानी कि सेकंड रीडिंग में हम उसको समझें, फिर हम उसको लिख कर देखें और फिर हम उसको याद करें. आई वॉज ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट. अब वो 12 ईयर्स की एज में वो एक अकेली टीचर है और उनका एक ही स्टूडेंट है जो कि उनकी क्या है, ग्रैंड मदर. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. The Dashera festival came as usual. Secretly I bought Kashi Yatra, which had been published a novel by that time. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. अब एक दिन दशहरा फेस्टिवल पे उनकी दादी उन्हें बुलाती है और स्टूल पे बिठाती है नॉवल के साथ. शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटीरियल. अब वो उनको गिफ्ट करती है फ्रॉक मटीरियल. देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल. शी बेंट डाउन एंड टच माई फीट. आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अ बैक. अब वो क्या करती है, वो उनको स्टूल पे बिठाती है और उनके पैर छूती हैं बट वो पीछे हो जाती है. एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स. अब वो क्या बोलती है कि जो हमसे बड़े हैं वो यंगस्टर्स के पैर नहीं छूते. वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स. हमें सिर्फ किनके पैर छूने चाहिए, जो हमारे गॉड हैं, हमसे बड़े हैं और जो हमारे टीचर्स हैं. वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. अब हमें ये किस लिए करना चाहिए, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड. इट वॉज नॉट करेक्ट. ये चीज़ होनी चाहिए बट आज क्या हुआ, उनकी ग्रैंड मदर जब उनके फीट टच कर रही थी तो ये चीज़ उल्टी हो रही है. शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर. अब वो क्या कहती है कि मैं किसके पैर छू रही हूँ, मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, ना कि ग्रैंड डॉटर के. अ टीचर हु taught me so well with so much affection that I can read a novel confidently in such a short period. कि मेरी टीचर ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया है कि मैं कुछ ही टाइम में नॉवल पढ़ने लग गई हूँ. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट. अब वो अपने आप को क्या समझ रही हैं कि अब वो इंडिपेंडेंट है, अब वो पढ़ सकती हैं. बट इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर. इज़ इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज. ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हमें टीचर की रिस्पेक्ट जब ही करनी चाहिए अगर वो हमसे बड़े हों और टीचर हों और एल्डर हों या टीचर हों, irrespective of age. I didn't return her namaskara to her by touching feet and gave my gift to my first student. She opened it and read immediately the title Kashi Yatra by Triveni. अब वो उनको नॉवल देती है और वो उनको बहुत अच्छा पढ़ती हैं. And the publisher's name. I knew that my student had passed with flying colors. अब वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए क्या बोलती हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जो स्टूडेंट है वो अच्छे नंबरों से पास होंगे. नेक्स्ट, here are some questions which I want to discuss with you. Wait a minute. Beyond listening. Okay, so we will discuss our questions. Writing task.
Okay, answer the following. Why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away? उनको क्यों embarrassed फील हो रहा था कि वो इतनी बड़ी होके वो किसी से पूछे और किसी को बताए कि उन्हें पढ़ना नहीं आता है, इसलिए उनको क्या फील हो रहा था, embarrassed फील हो रहा था कि किसी और को पता चलेगा. Why does the narrator initially laugh at her mother's determination to learn at the age of 62? वो क्यों हंसी थी? वो इसलिए हंसी थी कि 62 की एज में वो पढ़ना सीख रही हैं, जबकि उनके ग्रे हेयर है, खाना बनाती हैं वो, और उनके स्पेक्टेकल्स भी लगे हुए हैं, और वो इस एज में आके वो सीखना चाहती हैं. इसलिए उनको हंसी आई. What significance does the story of Kashi Yatra have in both grandmother's life and the story? क्या significance है कि हम किसी भी एज में कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं, बस हमें क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और हम किसी भी एज में आके कोई भी चीज़ किसी से भी सीख सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि हमसे बड़े ही हमें वो चीज़ सिखाएं. ऐसा भी हो सकता है कि हमसे छोटे हमें कोई ऐसी चीज़ सिखा दे जो हमें ना आती हो. तो ये क्या है, ये हमें स्टोरी से सीखने को मिला. What does the grandmother's desire to learn the Kannada alphabets reflect about her? क्या डिज़ायर थे, क्यों सीखना चाहती थी? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो नॉवल अपने आप पढ़ सके. What lesson can we refer from grandmother's action by touching the narrator's feet? हमें क्या लेसन मिलता है कि एज कोई भी हो, अगर हमें कोई हमसे छोटा भी कोई चीज़ सिखा रहा है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें उसको थैंक्स होना चाहिए कि उसने हमें वो चीज़ सिखाई, irrespective of age or gender. What does the following line tell about the broader theme of the story? For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. कोई भी अच्छी चीज़ करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, उस चीज़ के लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो आप कोई भी ऑब्स्टेकल पार कर सकते हो. जैसे कि ग्रैंड मदर ने कन्नड़ा लैंग्वेज सीख के अपनी ऑब्स्टेकल कम करी और वो खुद पढ़ना सीख गई. हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस? कैसे वो हाईलाइट कर रहे हैं कि उनको पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने पढ़ना सीखा और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हुई और वो फिर खुद पढ़ने लग गई. नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें देखो, वी यूज़ परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, इट इंडिकेट टू कंप्लीटेड एक्शन. पास्ट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है, जो कि हमारे दो एक्शन जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट में, वन occurring earlier and other more recently. वो दो एक्शंस हमें क्या बताते हैं कि कोई एक काम पहले हो चुका है दूसरा काम होने से पहले. By the time I reached the party, everyone had finished eating. अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जब तक मैं पार्टी में पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले लोगों ने खाना खा लिया था. यानी कि खाना खाने का एक्शन पहले हो चुका और वो पार्टी में बाद में पहुंचा, यानी कि दोनों एक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. बट फर्स्ट एक्शन को बताने के लिए क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस में बात करें तो कैसे लिखा है, किस चीज़ को इंडिकेट करके लिखा है, बाय द टाइम आई रीच्ड, हैड फिनिश्ड. पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर बाय द टाइम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट, व्हेन आई रिटर्न्ड होम हर मदर हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. जब तक वो घर पहुंचे उनकी मदर प्रोजेक्ट फिनिश कर चुकी थी. अब कौन सा काम पहले हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का. बट उन्होंने क्या लिखा है, जब तक मैं घर पहुंचा, यानी कि फर्स्ट एक्शन तो वही हुआ होगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होना. बट स्टार्टिंग देखो, व्हेन आई रिटर्न्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, ये काम मेरे पहुंचने का है और उससे पहले की बात मैं
बाद में कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम फॉर और अगेंस्ट। ये देखो बेटा, फॉर और अगेंस्ट की बात करते हैं। वी बिगिन विद आई वुड लाइक टू स्पीक फॉर द टॉपिक। फॉर हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड। अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, किसी चीज़ के अपोजिट में हम बात कर रहे हैं। माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ, मैं किसी चीज़ के फेवर में बोल रही हूँ, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। और अगेंस्ट अगर हम किसी दो टॉपिक के लिए दो साइड लेकर चलते हैं, देयर आर टू साइड्स ऑफ दिस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं राइटिंग टास्क, फॉर्मल लेटर। ओके, जस्ट रिमेंबर, in this book we particularly focus on critical thinking, not on learning. Focus on critical thinking। आपने देखा, आपने चैप्टर भी पढ़ा, आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करे, आपने क्या सीखा, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस सीखा। अब आप किस पे आ गए, आप लेटर राइटिंग के कंसेप्ट पे आ गए। देखो, जब भी हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मल लेटर में पर्टिकुलरली क्या आता है, सबसे पहले नेम और डेजिग्नेशन या एड्रेस, उसके बाद आती है डेट, नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, और उसके बाद आपका पैराग्राफ। लास्ट में आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और आपका लैंग्वेज देखो, इन्होंने क्या बोला है कि फॉर्मल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, शॉर्ट एंड पॉइंट सेंटेंस। जब भी हम लेटर लिखते हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि हम पॉइंट्स में बात करें, हम बिल्कुल ब्रीफ ना जाए। लेटर हमारा शॉर्ट होता है, हमारा ऐसे टाइप नहीं होता। पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। बताया ना कि अभी शॉर्ट होता है, कंसाइज फॉर्म में होता है हमेशा लेटर। रेलिवेंट डिटेल्स होनी चाहिए, कोई भी डिटेल हमारी छूटनी नहीं चाहिए उसमें। नेक्स्ट आते हैं हम भारत आर लैंड, हमारी पोएम पे, पोम जिसे हम कहते हैं पोम। द माइटी हिमावत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। द माइटी हिमावत इज आर्स। अब वो किसी एक आपके हिल की बात कर रहे हैं कि वो क्या है, हमारी है और वो कहीं से भी इक्वल नहीं है। द जेनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। गंगा क्या है, गंगा हमारी है, बट उसकी ग्रेस कोई और रिवर मैच नहीं कर सकती। अब गंगा के बेसिस पे मुझे एक पॉइंट याद आया है, लाइक हम लोग बहुत जगह घूमने जाते हैं, बहुत सारी रिवर्स, जब भी हम कहीं भी जगह जाते हैं तो हम वहाँ की नियर बाय जो हमारी रिवर पड़ती है हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम वहाँ के साइड एरियाज़ में या हम वहाँ पे अपना जो हमारा वेस्ट है वो छोड़ कर आ जाते हैं। ट्राई करो, आप लोग न्यू जनरेशन हो, आप अपना वेस्ट वहाँ छोड़कर ना आओ। The scared Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? उपनिषद किसके हैं, हमारे हैं, बट हम उनको और कोई नाम दे सकते हैं? नहीं। This sunny golden land is ours. She is peerless. Let praise her. गोल्डन लैंड किसकी है, हमारी है, हमें क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। गैलेंट वॉरियर हैव लिव्ड
here. जो हमारे वॉरियर्स हैं वो यहाँ रहते हैं. Many a sage has sanctified this land. The dividend music has been heard here, and here all auspicious things are found. Here Brahma's knowledge has taken root, and the Buddha's preach is Dhamma. Here of hoary antiquities Bharat, she is peerless. Let's praise her. So we end our chapter here. Thank you.